नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। पुराना सिलेबस तो था ही, नया सिलेबस उसमें कुछ जोड़ दिया, ठीक है। तो उस सिलेबस में देखिएगा आपको क्षेत्रमिति को जोड़ा है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति का यहाँ पर देखिए, उसमें परिमाप और क्षेत्रफल दो चीज़ पढ़ना है। तो क्षेत्रमिति का परिमाप के अंतर्गत जो है ये आपका पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1 हम लेकर के आए हुए हैं। इसमें परिमाप से संबंधित सारा प्रश्न क्लियर होगा, ठीक है। और परिमाप से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहता भी है। तो परिमाप से जो प्रश्न होगा वो समझिए आपका यहीं के नोट से रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर JCERT जैक के किताब से पूरा सिलेबस बनाया गया, कवर अप कर दिया गया है। अब इस कवर अप को यदि आप किताब का देखना चाहते हैं तो हैंड रिटेन नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हैंड रिटेन नोट्स हम आपके लिए डेली यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आप सभी जुड़ करके अवश्य देख लीजिएगा। तो इसमें मैथ का हम लोग क्षेत्रमिति का जो टॉपिक 4 बनाया है उसमें विभिन्न चीज़ पढ़ने हैं, उसका हम लोग क्षेत्रमिति का परिमाप पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो परिमाप के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। देखिए, परिमाप के लिए चाहे तो आप सूत्र याद कर सकते हैं, या नहीं तो उसका बेसिक कंसेप्ट को आप जब समझ लेंगे तो हो सके कि कभी कभी आपको सूत्र न याद रहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला चीज़ है यहाँ पर क्या है? आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो जनरली भाषा में हम लोग कहते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही कहते हैं ना। लेकिन ये होता कैसे है? तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये आयत है मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है? आयत है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये साइन हमने सिंगल सिंगल दिया, इसका मतलब अगर यह L है तो यह भी क्या होगा? L है। अगर यह B है तो ये भी क्या होगा? B होगा, ठीक है। अगर ये 6 है तो यह भी 6 होगा। अगर ये 7 है तो यह 7 होगा। क्लियर होना ना बात को? यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए, परिमाप अगर हमको निकालना होगा तो परिमाप मतलब क्या होता है? देखिए, परिमाप मतलब समझने के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि हम जहाँ से शुरू करें, चलते चलते वहीं पर एंड यदि हम करते हैं, वहीं पर एंड यदि यहाँ आके करें तो ये समझिए आपका परिमाप हो गया, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, हम चले तो यहाँ पर हुआ एक भुजा, ये हो गया दूसरा भुजा, ये हो गया तीसरा भुजा, एक चौथा भुजा, इसको जोड़ देंगे तो सभी भुजाओं का योग हो गया। तो अब देखिए आपको यहाँ पे अब क्या है यहाँ पे? तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, तो आयत का परिमाप निकालना था हमको। तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, अगर ये L है, ठीक है, ये भी L है। अगर ये B है तो ये भी B है, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करते तो यहाँ से यहाँ तक का भुजा क्या हो गया? तो L हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो भुजा का क्या हो गया? B हो गया। फिर यहाँ से इस भुजा तक आइएगा तो क्या हो गया? L हो गया। फिर यहाँ से इस भुजा तक जाइएगा तो क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। L कैग हो गया बताइए? 2 हो गया, तो ये हो गया 2L। फिर B कैग हो गया बताइए? ये दोनों B हो गया तो 2 भी, ठीक है। दोनों में है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? इसमें L बचेगा, इसमें B बचेगा, इससे 2 इंटू L प्लस B। तो आप फार्मूला को याद कर सकते हैं, या नहीं तो जनरली इस तरह से आप जोड़ करके बना सकते हैं, किसी भी आकृति का दिया हुआ है तब। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? 4 गुने भुजा, याद रखिएगा। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, सूत्र याद रखिए। या वर्ग में क्या होता है आप बताइए? वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सब एक होता है। मतलब अगर भुजा A है तो इसका भी मान A होगा, इसका भी मान होगा, इसका भी मान A होगा। तो परिमाप क्या होता है? तो
जहाँ से चलेंगे वहीं तक आना। तो यहाँ से चले तो यहाँ से यहाँ तक का भुजा ए, फिर यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ तक का भुजा ए, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ का भुजा ए, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ का भुजा ए। तो ए कैग हो गया 4 गो, तो 4a यानी 4 गुने भुजा हो गया। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी वो भुजा दिया है तो वर्ग का परिमाप हम निकाल देंगे 4 गुने भुजा, लेकिन अगर भुजा हमको निकालना होगा तब क्या करेंगे बताइए। तो यही चीज़ देखिए, भुजा अगर निकालना है तो परिमाप इसके साथ गुना में है, तो परिमाप वाला के साथ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का अगर परिमाप दिया है और वर्ग का भुजा निकालने बोल रहा है, तो परिमाप में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, परिमाप में 4 से भाग दे देंगे तो भुजा निकल जाएगा। क्लियर, जस्ट ऐसा ही होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज में 3 को भुजा बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है ना, ये तीनों। तो इसमें भी ए, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3a। अगर परिमाप दिया और भुजा निकालना है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, परिमाप बट्टा 3 से भाग दे दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा। अब भुजा दिया तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो 3 से गुना कर देंगे। हो रहा है ना, क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से देखिए सम पंचभुज, सम माने बराबर और पंचभुज माने 5 को भुजा, जिसकी पाँचों भुजा बराबर हो तो सम पंचभुज होगा। तो सम पंचभुज का परिमाप बराबर होगा 5 गुने भुजा, क्या होगा, 5 गुने भुजा। तो अगर सम पंचभुज का भुजा निकालना है, क्या निकालना है, सम पंचभुज का भुजा निकालना है, तब क्या होगा बताइए, तब होगा हमारे पास परिमाप बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, परिमाप बट्टा 5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भुजा दिया है तो परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप दिया है तो भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक वर्ग का परिमाप 46 है, एक वर्ग का परिमाप 48 है। ठीक है, इसका भुजा निकालना है। ठीक है, तो आपको याद है ना कि वर्ग का परिमाप कितना होता है बताइए, वर्ग का परिमाप ये लिख दिए हम, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, होता है ना। और वर्ग का परिमाप हमको दिया हुआ 48 बराबर 4 गुने भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो 48 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह का प्रश्न आपके अभी यहाँ पर आगे मिलेंगे देखने के लिए। तो हम लोग सूत्र को कंप्लीट कर लिए, अब चलते हैं प्रश्न की और। ठीक है, चलिए इसी तरह से समष्टभुज का है। देखिए समष्टभुज मतलब यहाँ पर क्या है, 6 को भुजा बराबर है, तो 6 को भुजा बराबर तो उसका परिमाप 6 गुने भुजा होगा। अब भुजा निकालना होगा तो परिमाप में 6 से भाग दे देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसी तरह का प्रश्न आपको बनाना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये देखिए, आपको अगर ये देखना चाहते हो तो आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं हम, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता की आप जांच कर लीजिएगा। ठीक है, आप JCERT का क्लास 6 का मैथ किताब ले लीजिएगा जो झारखंड के सरकारी विद्यालय में मिलता है। आप वहाँ पर देखिएगा क्लास 6 का एक्सरसाइज 17 निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 17, वहाँ पर आपको परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों पढ़ना है। तो पहला परिमाप है, परिमाप वाले को देखिएगा, वहाँ से सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस फिगर का परिमाप निकालना है, ऐसा ही फिगर देगा आपको एग्जाम में। ठीक है, इस फिगर का परिमाप निकालना है, बताइए इसके लिए कोई सूत्र लागू होगा, यहाँ पे बताइए इसके लिए कोई सूत्र लागू होगा, तो आपका कहना होगा नहीं सर कोई सूत्र लागू नहीं होगा, इसमें बेसिक कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्या बताया गया है कि जहाँ से शुरू कीजिए वहीं पर आ जाना। ठीक है, तो मान लीजिए हम ए से शुरू करेंगे तो एक भुजा हमको होगा ए बी होगा। ठीक है, फिर दूसरा का जगह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, BC, तो फिर BC को जोड़ेंगे, परिमाप मतलब सबको जोड़ना। ठीक है, फिर कहाँ तक आएंगे बताइए, CD पर आ गए, फिर कहाँ आएंगे अगला भुजा D, तो D पर आएंगे। ठीक है, फिर अगला भुजा कहाँ पर आएंगे, EA, देखिए मिल गया ना, EA जहाँ था वहीं से आ गया प्लस EA। ठीक है, देखिए A से शुरू किए थे, A पर लास्ट कर दिए हैं। क्लियर हो गया, सब हो गया। अब AB का मान देखिए कितना है, 7, BC का मान कितना है देखिए 5, और CD का मान कितना है देखिए 3, DE का मान कितना है देखिए 3, AE का मान देखिए कितना है 8। ठीक, अब जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18 और 8 26, यानी 26 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ठीक है, बस इसी तरह से आपको कोई फिगर मिलता है आप कर सकते हैं, बाकी सूत्र पर अगर आपको करना है तो सूत्र पर भी कर सकते हैं। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। अब बताइए 26 सेंटीमीटर किस में है, तो 26 सेंटीमीटर आपका बी में आ रहा है। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे नया टॉपिक जो आपको क्षेत्रफल लाया है ना, क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत ये चैप्टर आपको देखना है और यहाँ से प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए कि जहाँ से प्रारंभ किए वहीं पर चलते हुए अंत किए तो वह परिमाप कहलाता है। याद हो गया परिमाप, और ऐसे सूत्र सभी का हमने दिया है, वो भी आप याद कर सकते हैं, अच्छा रहेगा।
और नहीं तो फिर जैसे है वैसा ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सभी भुजा को जोड़ना अच्छा होता है परिमाप जब निकालना है तब। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजा है सब भुजाओं को जोड़ देंगे वो हमारा परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें परिमाप क्या था, देखिए ए बी बी सी सी डी डी ई, तो ए से शुरू किए थे और ए पर अंत कर दिए, तो पूरे मिल गए, घूम गए हम पूरा एक चक्कर। अब इसको जोड़ दिए तो आया देखिए 26 है। तो इस तरह से परिमाप सेशन को बनाना है, ये पहला प्रश्न था। चलिए और सारे प्रश्न हम लोग यहाँ परिमाप का कवर अप करेंगे जिससे कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे यह फिगर है। ठीक है, आकृति का परिमाप ज्ञात करें। इस फिगर का जो है फिगर, इसके अनुसार आकृति का परिमाप आपको निकालना है। ठीक है, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है बताइए। परिमाप मतलब होता है सभी भुजा का योग। परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजा का योग। ठीक है, चलिए देखते हैं सभी भुजा का योग। तो हम कहाँ शुरू करेंगे, ए से, तो हम सीरियल नंबर में चलते हैं। तो एक भुजा पहले हो गया ए बी, तो ए बी ले लेंगे। फिर बी से चलेंगे सी की ओर, दूसरा का भुजा बी सी। फिर सी से चलेंगे ए की ओर, तीसरा का भुजा सी ए। ठीक है, ए बी कितना है बताइए, 3, बी सी कितना है 5, सी ए कितना है 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3, 5, 8 और 7 15, तो 15 सेंटीमीटर ये आपका परिमाप होगा। परिमाप 15 सेंटीमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी में लिखा हुआ है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी नीचे देखिए हमने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, बनाया हुआ है परिमाप बराबर, ये देखिए निकाला हुआ है जो हम आपको पहले बताएं। तो आपको देखिए यहाँ पर जो हम पीडीएफ दे रहे हैं वो सारा चीज़ उसमें सॉल्व किया हुआ है, वो सभी सब्जेक्ट का है, चाहे वो ट्रिकी हो चाहे आपका बेसिक चीज़ देना हो, सब चीज़ आपको प्रश्न के साथ हम बता देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप पीडीएफ के साथ भी लेकर के अगर जुड़ के यहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो आप समझिए कि अन्य जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लिए होंगे ना, उससे बेस्ट यही होगा। इससे बेस्ट आपको कुछ चीज़ होने जाने नहीं जा रहा है। इसलिए आप सभी को जैसे ही मिलता है तो एग्जाम के जाने से पहले तक यहाँ से देखिए जेसीईआरटी किताब का पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम बन रहा है लेकिन एग्जाम में बहुत सटता है। ठीक है, बहुत आता है, इसलिए इसी को देखने की आपको आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर फिर है आकृति का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, परिमाप जिसको हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, कभी कभी पेरीमीटर पूछता है। ठीक है ना, तो परिमाप निकालना है इस आकृति का। क्या होगा आप सभी को बना करके बताइएगा। ठीक है, 10 होगा, 15 होगा, 11 होगा, सभी को पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा जिससे कि आप जल्द से जल्द इसको बना करके बता सकें। ठीक है, देखिए फिगर इसी प्रकार का है, ये फिगर है आपका। ठीक है, ये फिगर है ना, और इस तरह से किया हुआ है, आप इसमें सबका मान दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए से स्टार्ट कीजिएगा, तो ए से कहाँ पर आइएगा, ए बी। ठीक है, ए बी एक आइएगा, फिर कहाँ जाइएगा, तो ये देखिए आपका यहाँ है बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी सी लेंगे। फिर कहाँ पर आएंगे, सी से डी की ओर, तो सी डी पर आ गए। फिर डी से ई की ओर जाएंगे, डी ई आ गया। ठीक है, फिर ई से एफ की ओर जाएंगे, ई एफ आ गया। फिर यहाँ पर एफ से जी की ओर जाएंगे तो एफ जी आ गया, और उसके बाद यहाँ पर एफ जी आ गया। ठीक है, और जी से ए की ओर चले जाएंगे तो जी ए आ गया। तो देखिए ए से शुरू किए थे और ए पर लास्ट कर दिए, ए पर लास्ट कर दिए। ठीक है, अब यहीं से हमारा परिमाप हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहला 2 है, उसके बाद 1 है, फिर देखिए यहाँ तक 3 है, फिर ये देखिए यहाँ पर आपका ये 1 है, 1 लिखा हुआ है, 1 है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 लेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है तो 1 लेंगे। फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 लेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 6, 1 7, 3 10, 1 11 और 2 13, कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर किस में है, यहाँ पे देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर आपका इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं, इसका आंसर होगा 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है, आप सभी बना लीजिएगा। हो सके कहीं जोड़ घटाव प्रॉब्लम हो तो आप अपने से यहाँ पर दे करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, 70 होगा, 90 होगा, 100 होगा, कोई नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले आपको आयत समझ में आना चाहिए। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर लंबा, तो ये लंबा हो गया, तो ये 30 है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये भी 30 होगा। अब 20 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये 20 है, तो ये भी भुजा कितना होगा, 20 होगा। मान लीजिए अगर इसको आप ए बी सी डी मानते हैं। ठीक, ये आयत हो गया। अब इसका परिमाप कितना होगा, तो ए बी चलिएगा तो 30 हो गया, फिर बी सी आइएगा तो 20 हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस में चलेंगे, फिर सी डी आइएगा तो 30 हो गया,
और फिर डी चलेगा तो 20 हो गया, यानी 30 20 50 और 30 80 और 20 100 हो गया। कितना हो गया आंसर? 100 सेंटीमीटर का। ठीक, ये हम लोग फिगर के अनुसार बनाए, लेकिन अगर आप परिमाप का, आयत का परिमाप का आपको सूत्र भी हम शुरू बार बता दिए हैं, तो उसमें चलिएगा तो होगा 2 × L + B। अगर सूत्र याद है तो ऐसे बना लीजिए, और नहीं याद है तो आराम से उसको रखिए, उससे बन जाएगा। तो 2 × लंबाई कितना है 30 है, और चौड़ाई कितना है 20 है, तो हो गया कितना 2 × 50, 50 दूनी 100 सेंटीमीटर। यही हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया 100 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए यहाँ पे बना भी दिए हैं हम आपके लिए, बिना सूत्र के अगर करना है तो इस विधि को देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ है, और अगर सूत्र से देखना है तो सूत्र से यहाँ पे देखिए आपको क्लियर किया हुआ सारा चीज़। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बना लीजिएगा, क्योंकि परिमाप से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग में क्या होता है बताइए, आप सभी को जानते हैं, वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, तो ये 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 5 10, 5 15 और 5 20, यानी 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा इस फिगर के अनुसार। अगर सूत्र से बनाना चाहिए तो क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, अभी बताया गया था आपको, तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 5, तो 4 पचे कितना हो गया 20, तो 20 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका राइट आंसर बी। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए नीचे दोनों तरफ से आपको हम बना दिए हैं। 3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, देखो ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती है आपस में बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज की। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 3 6 और 3 9, यानी 9 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। क्या होता है 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 3 9 सेंटीमीटर हो गया, यही होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे ये बनाया हुआ है। क्लियर? चलिए अगला देखिए परिमाप में अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समपंचभुज है, याद रखिएगा क्या है ये, समपंचभुज है। ठीक है, समपंचभुज है मतलब सभी भुजा बराबर है, यानी अगर ये 5 तो ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, ये भी 5, सब भुजा बराबर हो गया। सिर्फ पंचभुज बोलता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ बोला है सम पंचभुज। सम मतलब पंचभुज, सम मतलब बराबर, और पंचभुज मतलब पाँचों भुजा, तो पाँचों भुजा बराबर है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 जोड़ दिए। अब देखिए अगर इसका सूत्र से देखिएगा तो सम पंचभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तो पंचभुज बराबर 5 गुने भुजा, याद रख लीजिएगा 5 गुने भुजा, तो 5 गुने भुजा, भुजा कितना है 5, तो पछा कितना हो गया 25, तो राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, समपंचभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर हो गया। बाकी यहाँ दोनों विधि से देखिए आपको ये बनाया हुआ है। क्लियर? ये दोनों बनाया हुआ है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक अगला है, एक कबूतर एक आयताकार टेबल, एक कबूतर है, एक कबूतर एक आयताकार टेबल की सतह के किनारे किनारे चलता है और एक चक्कर लगाता है, और वह जहाँ से प्रारंभ करता है वहीं वापस आ जाता है। यदि टेबल की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कबूतर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, टेबल कैसा बताइए, आयताकार है, आयताकार टेबल का है, ऐसे है, और एक टेप में कबूतर चारों ओर चलता है, जहाँ से शुरू करता है कबूतर वहीं पर आ जाता है। और टेबल का जो यहाँ पर देखिए आपको दिया है लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयताकार इसलिए 10 होगा, ये 8 होगा, तो क्या होगा 10 8 18, 18 और 10 कितना हो गया 28, और 8 कितना हो गया 36, तो 36 सेंटीमीटर होगा, यानी वो कबूतर जो है 36 सेंटीमीटर चला। ठीक है, 36 सेंटीमीटर का दूरी तय किया, तो 36 किस में है देखिए डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी देखिए नीचे बनाया हुआ है, कबूतर जिस स्थान से चलता है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक आपको कबूतर का चित्र बना हुआ है, यहाँ से चलता है, ये आयताकार है, 10 है 8 है, चारों चीज़ दिखा हुआ है, तो कबूतर द्वारा तय की गई दूरी मतलब सबको जोड़ दिया गया। अगर सूत्र से बनाइएगा तो 2 × L + B, क्योंकि आयत है तो इसके अनुसार ये हो गया, और उससे बनाइएगा तो वो आपका हो गया जो हम बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के चारों ओर कंटीले तार से घेराबंदी करनी है। ठीक है, ₹20 प्रति मीटर की दर से घेराबंदी करने की लागत कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो घेराबंदी करना है तो 20 मीटर लंबा और 15 मीटर
चौड़ा आयताकार भूखंड को करना है। एक ज़मीन है मान लीजिए इस तरह का ज़मीन है, ठीक है। ये 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इसी को घेराबंदी करना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो घेराबंदी करना है तो इसमें घेराबंदी का खर्च जो बोला गया है वो बोला गया 20 रुपये प्रति मीटर, 20 रुपये प्रति मीटर लगेगा। तो इस घेराबंदी करने में कितना रुपया लगा ये बताना है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग को देखिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भूखंड का परिमाप निकाल देना होगा। क्या निकाल देना होगा? परिमाप निकाल देना होगा, ठीक है। परिमाप निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना टोटल जो है आपको तार लगेगा, उसका पता चल जाएगा। उसके बाद 1 मीटर का जो है खर्च कितना है तार का, तो यहाँ पे आपको 20 रुपये है। तो आपको 20 से गुना कर दिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये आयताकार है, आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है बताइए, 2 × L + B होता है, ठीक है, होता है ना। तो 2 × L + B, L कितना है बताइए, जो बड़ा है वो L है और छोटा है वो B है। तो 20 मीटर + 15 मीटर हो गया। तो 2 × 20 और 15 बताइए कितना होता है, 35 बराबर हो गया 70 मीटर। कितना हो गया, 70 मीटर। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा है 70 मीटर भूखंड का क्षेत्रफल होगा कि 70 मीटर में भूखंड है। अब इसको 1 मीटर का खर्च लग रहा है कितना बताइए, 20 रुपया 1 मीटर का। तो 70 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 70 × 20 यानी 1400 रुपये हो जाएगा। राइट आंसर भी 1400 रुपया हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, पूरा भूखंड का परिमाप निकल गया। पूरा भूखंड का परिमाप ये आपका 35, 70, 20 रुपये, तो 70 × 20 1400 हो गया है। चलिए अगला देखिएगा, एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है। सनम इस आयताकार मैदान का 3 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा कुल कितना दूरी तय किया गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मैदान कैसा है, आयताकार है, ठीक है, आयताकार है 20 मीटर और क्या है 10 मीटर। क्लियर। अब इसका 1 चक्कर लगाने का मतलब क्या होगा, इसका परिमाप हो गया, इसका परिमाप 1 चक्कर। तो 1 चक्कर लगाने में कितना उसको दूरी तय कर रहा है बताइए। तो ये आयताकार है तो आयत का परिमाप सूत्र से निकाल लीजिए, 2 × L + B हो गया। तो 2L कितना है 20 और B कितना है 10, 20 10 30, 30 दूनी 60। 1 मीटर एक बार चक्कर लगाएगा कोई आदमी तो कितना चलेगा, 60 मीटर, ठीक है। अब बताइए एक बार में 60 मीटर है तो सनम के द्वारा कै चक्कर लगाया गया है, इस आयताकार मैदान का 3 चक्कर लगाया गया है, तब कितना दूरी तय करेगा। तो सनम के द्वारा 3 चक्कर लगाया है तो कितना दूरी तय करेगा, तो एक बार में कितना है 60 है, तो 3 बार में कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 × 60 यानी 180 मीटर की वह दूरी तय करेगा। राइट आंसर 180 होगा, बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आयताकार मैदान का 1 चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई 20 + 10 2 × 30 60 मीटर, और 3 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 3 × 60 180 मीटर हो गया, ठीक है। प्रश्न देखिए इसी प्रकार का होगा, भले ही आपका अंक चेंज कर दिया जा सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं हुआ, क्योंकि JCERT में आपको सब टाइप के प्रश्न दे दिया गया है। क्लियर है ना। तो इसको बना करके जाइएगा, तो आपका 100% यहाँ से श्योर है कि आपका JTET निकल रहा है। इसलिए जो भी शिक्षक बंधु कहीं से भी तैयारी करें आप कीजिए, लेकिन यहाँ से JCERT का हमने जो आपको देखिए क्लास वाइज चैप्टर वाइज सारा चीज़ करवाया है, आप उसको जा करके भी देख लीजिएगा। आपको पेज नंबर भी हमने बता दिया है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। जिसको जुड़ने के लगे तो आप यहाँ से सारा नोट्स का PDF कंप्लीट है, आप यहाँ से ले लीजिएगा। 1 से 5 के लिए टोटल 500 रुपये में सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, और 6 से 8 की भी तैयारी हो रही है यहाँ से क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, ठीक है। तो आप सभी इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं 96 310 54 226। इससे आप बात करके यहाँ से PDF ले लीजिएगा, उसका वीडियो भी बना हुआ है और बाकी क्लासेज भी चल रही है, रिवीजन क्लासेस भी चल रहा है, बात करने की पूरी सुविधा दी गई है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का भुजा याद रखिएगा, वर्ग का भुजा, ये वर्ग हो गया, ये इधर हट जाइएगा। तो ये वर्ग का भुजा नहीं दिया हुआ है, तो ए मान लीजिए वर्ग का भुजा सब बराबर होता है, लेकिन परिमाप दिया हुआ है 24, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 × भुजा, और इतना बराबर कितना दिया हुआ है 24। तो वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप बटा 4। कभी भी अगर भुजा निकालना है तो परिमाप में भाग दे दीजिएगा, उसकी जो है वर्ग है तो 4 से, समबाहु त्रिभुज है तो 3 से, पंचभुज है तो 5 से, षष्ठभुज है तो 6 से, परिमाप में भाग दे दीजिएगा, भुजा निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे तो वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए आपको क्या पता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा। क्या होता है, 4 × भुजा, यही होता है ना। वर्ग का परिमाप आपको दिया है कि नहीं, 24 दिया है, तो 24 बराबर हो गया 4 × भुजा। देखिए अगर दोनों तरफ गुना में है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर काट लेंगे, 4 × 1 = 4
और 4 छक 24, तो 6 बराबर ए, यानी वर्ग का भुजा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करें। 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कोई नहीं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, उस त्रिभुज की भुजा बताना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, आपको याद होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। ठीक है, अब परिमाप हमको दिया हुआ है कितना बताइए 18, तो 18 बराबर हो गया 3 गुने भुजा। ठीक है, आप यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी 6 बराबर ए भुजा है, तो भुजा का मान 6 हो गया। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 3a बराबर कितना दिया है 18, इसलिए a बराबर कितना होगा, तो जो इसके साथ गुना में रहता है वो कहाँ जाता है बताइए, भाग में जाता है, तो 18 बट्टे कितना हो जाएगा 3, 3 छक कितना हो जाएगा 18। क्लियर, किसी भी विधि से 6 आपका आंसर आ रहा है तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18, इसलिए 3 गुने भुजा बराबर 18, इसलिए भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप सूत्र बेसिस से बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर बेसिकली रूप से भी बना सकते हैं इसको ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक समपंचभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा का मान ज्ञात करें। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समपंचभुज का परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, समपंचभुज मैंने पाँचों भुजा बराबर है, तो समपंचभुज का परिमाप बराबर हो गया आपका 5 इंटू भुजा होता है। ठीक है, अब परिमाप कितना दिया हुआ है 25, तो 25 बराबर कितना हो गया 5 गुने भुजा, इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो 25/5 यानी 25, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया 5, डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे पंचभुज का ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक सम अष्टभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का मान बताएं। 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सम अष्टभुज याद रखिएगा, अष्टभुज नहीं, सम माने बराबर, 8 भुजा बराबर है, तो 8 भुजा बराबर है तो उसका परिमाप होगा 8 गुने भुजा, और परिमाप दिया है 40, इसलिए भुजा की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 40/8 हो जाएगा, यानी 8 × 40। प्रत्येक भुजा का मान 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर सी में है, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे आपको बनाया हुआ है। तो इस तरह से परिमाप का सेशन यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया है। परिमाप यहीं से आएगा, इसका नेक्स्ट सेशन आपका चलेगा क्षेत्रफल। क्या चलेगा, क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल वाले पार्ट को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्षेत्रमिति के अंतर्गत 2 पार्ट आपको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों देख लेना है, जो कि 1 to 5, 6 to 8 किसी के भी शिक्षक है तो आपके लिए रामबाण काम होगा, क्योंकि दोनों को ही इस प्रकार का सिलेबस पढ़ना है। क्लियर, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं देखे हैं, वो हमारे मोबाइल नंबर शुरू बार दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा, और यहाँ से JCERT किताब का पूरा नोट्स और PDF एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।